Power system analysis, online lecture number 20, symmetrical components and sequence networks, that is chapter number 11. सबसे पहले हम सिमेट्रिकल कंपोनेंट से क्या मतलब है और उसके बाद सीक्वेंस नेटवर्क का क्या मतलब है। सिमेट्रिकल कंपोनेंट का मतलब ये है कि हमारे पास एक अनबैलेंस्ड सिस्टम ऑफ इन फेजर्स है, उसको हम कैसे इन सिस्टम्स ऑफ बैलेंस्ड फेजर्स के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे। आगे आपको समझ आ जाएगी इन चीज़ों के। फेजर्स का मतलब है कि वोल्टेज के हम या तो वोल्टेजेस को ले रहे हैं जिस तरह हमने फेजर्स पढ़े हैं पहले चैप्टर के अंदर, या हम करंट्स को ले रहे हैं। तो इसके हम पढ़ क्यों रहे हैं इसको इसको इसलिए पढ़ रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द फॉल्ट्स जो है पावर सिस्टम के अंदर वो नॉन सिमेट्रिकल होते हैं। तो नॉन सिमेट्रिकल फॉल्ट्स के अंदर हमारे पास जो चेंजेस आते हैं वो सिंपली हम सिमेट्रिकल फॉल्ट्स की तरह एनालाइज नहीं कर सकते सिस्टम के ऊपर। जिस तरह हमने चैप्टर 10 के अंदर देखा, शॉर्ट सर्किट अप्लाई किया तो चेंजेस हमें नज़र आ रहे होते थे। अनसिमेट्रिकल फॉल्ट्स के केस में हम कंपोनेंट्स के अंदर उनको डिवाइड करते हैं। सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स के अंदर फेजर्स को डिवाइड करते हैं, वोल्टेजेस के फेजर को और करंट के फेजर्स को। तब हम फॉल्ट को देख सकते हैं, उनकी इफेक्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। जबकि सीक्वेंस नेटवर्क का मतलब ये है कि हमारे पास एक बैलेंस पावर सिस्टम के अंदर हम उसको कैसे बैलेंस इक्विवेलेंट नेटवर्क से रिप्रेजेंट करें। तो वोल्टेज या करंट को हम सिर्फ पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क से रिप्रेजेंट करते हैं जब सिस्टम बैलेंस्ड हो। तो आगे इसकी डिटेल आएगी, स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ेंगे इनको। द कंटेंट्स ऑफ टुडेज लेक्चर इज फंडामेंटल्स ऑफ सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स, जो इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द चैप्टर है 11 का। उसके बाद सिंथेसिस ऑफ अनसिमेट्रिकल फेजर्स फ्रॉम देयर सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स। सिमेट्रिकल कंपोनेंट से हमने अनसिमेट्रिकल फेजर्स जो हैं बनाने हैं। उसके बाद हमने इन्हीं अनसिमेट्रिकल फेजर्स के सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स को देखना है। One of the most powerful tools for dealing with unbalanced polyphase circuits is the method of symmetrical components, introduced by C.L. Fortescue. फोर्टिस्क्यू कौन था? ठीक है, उन्होंने सबसे पहले इसको प्रेजेंट किया, मेथड ऑफ सिमेट्रिकल कोऑर्डिनेट अप्लाइड टू द सॉल्यूशन ऑफ पॉलीफेज नेटवर्क्स, ट्रांजैक्शन ऑफ AIEE 1918 के अंदर उन्होंने इस थ्योरी को प्रेजेंट किया था, जो कि बहुत यूज़फुल है फॉल्ट्स स्टडीज़ के लिए इन पावर सिस्टम। Fortescue's work proves that an unbalanced system of n-related phasors can be resolved into n systems of balanced phasors, called the symmetrical components of the original phasors. The n phasors of each set of components are equal in length, and the angles between adjacent phasors of the set are equal, 120 degree for example. आगे हम पढ़ेंगे इसको. Although the method is applicable to any unbalanced fully phase system, we confine our discussion to three phase system. Power system के अंदर हमारे पास थ्री फेज सिस्टम कॉमनली एप्लीकेबल है, अप्लाइड है, तो इस वजह से हम थ्री फेज के लिए पढ़ेंगे। इन अ थ्री फेज सिस्टम विच इज़ नॉर्मली बैलेंस्ड, unbalanced fault conditions generally cause unbalanced currents and voltages to exist in each of the phases. नॉर्मली तो सिस्टम को हम बैलेंस कंसीडर करते हैं, लेकिन अनबैलेंस्ड फॉल्ट जब आ जाएं, फॉर एग्जांपल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, लाइन टू लाइन फॉल्ट, डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट एक्सेट्रा, तो इस तरह के जो फॉल्ट्स हैं दीज आर क्रिएटिंग अनबैलेंस्ड फॉल्ट कंडीशंस, जिसकी वजह से अनबैलेंस्ड करंट्स और वोल्टेजेस एग्जिस्ट करना शुरू कर जाते हैं, क्रिएट हो जाते हैं इन ऑल द थ्री फेजेस। If the currents and voltages are related by constant impedances, the system is said to be linear and the principle of superposition applies. Linear system के ऊपर अगर हमारे पास कांस्टेंट इम्पिडेंसेस हैं तो वोल्टेजेस और करंट का जो सिस्टम होगा ये लीनियर होगा, जिसके ऊपर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई हो सकेगा। The voltage response of the linear system to the unbalanced currents can be determined by considering the separate responses of the individual elements to the symmetrical components of the current. The system elements of interest are the machines, transformers, ठीक है। सिस्टम के जो एलिमेंट्स हैं, पावर सिस्टम के एलिमेंट्स के अंदर हमारे पास जनरेशन हो रही होती है, जिसके जनरेशन कहाँ से होती है? सिंक्रोनस मशीन से हो रही होती है।
उसके बाद ट्रांसफार्मर्स होते हैं स्टेप अप के लिए, उसके बाद ट्रांसमिशन लाइन होती है, उसके बाद लोड कनेक्ट होता है डेल्टा या वाई के अंदर। तो इन सारे एलिमेंट्स के ऊपर जो अनसिमेट्रिकल कंडीशंस आते हैं, अनसिमेट्रिकल फॉल्ट्स की वजह से हम सेपरेटली एक एक के ये लिखा हुआ है कंसिडरिंग द सेपरेट रिस्पॉन्सेज ऑफ द इंडिविजुअल एलिमेंट्स। तो इस चैप्टर के अंदर हर एक की सेपरेट डिस्कशन मौजूद है। In this chapter, we study symmetrical components and show that the response of each system element. Each system element का मतलब है transformer, synchronous machine, transmission lines, etc. depends in general on its connection and the component of the current being considered. Current के कौन से component consider किया जा रहा है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट को या फिर एलिमेंट के कनेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। Equivalent circuits called sequence circuits will be developed to reflect the separate responses of the elements to each current component. There are three equivalent circuits for each element of the three-phase system. By organizing the individual equivalent circuits into network according to the interconnection of the elements, we arrive at the concept of थ्री सीक्वेंस नेटवर्क्स। ऊपर सारी थ्योरी है जो कि इतनी ज़रूरी नहीं है, एट द एंड आपको पता चलेगा कि हम कैसे थ्री सीक्वेंस नेटवर्क, पॉजिटिव सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस, ज़ीरो सीक्वेंस नेटवर्क बनाते होते हैं फ्रॉम द करंट और वोल्टेज फेजर्स। Solving the sequence networks for the fault conditions gives symmetrical current and voltage components which can be combined together to reflect the effects of the original unbalanced fault currents। ठीक है, जो क्रिएशन होती है ऑफ द अनसिमेट्रिकल जो सीक्वेंस कंपोनेंट्स क्रिएट होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट्स, तो इन तीनों के ऊपर जो अनसिमेट्रिकल फॉल्ट्स की वजह से इफेक्ट आती है, तो इन दोनों को हमने देखना है, उसको फिर मिलाना है, फिर ओवरऑल इफेक्ट को देखना है। Analysis by symmetrical component is a powerful tool which makes the calculation of symmetrical faults almost as easy as the calculation of three-phase faults। यानी symmetrical fault, three-phase fault से मुराद symmetrical fault है। unsymmetrical faults भी इतना easy हो जाता है जिस तरह के symmetrical faults के केस में हम सिर्फ एक ही सिस्टम को देखते होते थे। यहाँ पे तीनों फेजेस के ऊपर हम पढ़ेंगे, लेकिन इजी इतना हो जाएगा कि सिमेट्रिकल फॉल्ट की तरह लगेगा। अनसिमेट्रिकल फॉल्ट्स आर स्टडीड इन चैप्टर 12 के अंदर, फिर हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। अनसिमेट्रिकल फॉल्ट्स जो कि कंप्राइज करते हैं 90 to 95% ऑफ द टोटल पावर सिस्टम फॉल्ट्स। According to Fortescue's theorem, three unbalanced phasors, positive, negative, zero sequence of a three-phase system can be resolved into three balanced system of phasors. The balanced sets of components are positive sequence components consisting of three phasors equal in magnitude, displaced from each other by 120 degree in phase, and having the same phase sequence is the original phasors। यानी ए बी सी अगर सीक्वेंस ले रहे हैं तो पॉजिटिव भी उसी तरह पॉजिटिव सीक्वेंस का मतलब ये होता है। नेगेटिव सीक्वेंस components consisting of three phases equal in magnitude, displaced from each other by 120 degree in phase, and having the phase sequence opposite to that of the original phasor। This is the only difference between positive sequence and negative sequence। फॉर एग्जाम्पल हम ओरिजिनल फेजर का ए बी सी लेते होते थे सीक्वेंस नेटवर्क्स के अंदर, तो यहाँ पे ए सी बी आ जाएगी इसकी वैल्यू। And the third one is zero sequence components consisting of three phases equal in magnitude with zero phase difference from each other, displacement from each other। तो आगे हम देखेंगे इन तीनों के फिगर्स को। You will understand all these three statements। It is customary when solving a problem by symmetrical components to designate three phases of the system as A, B, C। तीनों phases को represent करेंगे in such a manner that the phase sequence of the voltages and currents in the system is ABC। ABC customary है, इसको लिया जाता है, आप कोई और भी ले सकते हैं, CAB भी ले सकते हैं, but it will confuse the reader। So thus the phase sequence of the positive sequence component of the unbalanced phasor is ABC, जिस तरह मैंने पिछले स्लाइड पे कहा, and the phase sequence of the negative sequence is ACB। If the original phasors are voltages, they may be designated as VA, BB, AC, और इस तरह करंट को हम IA, IB and IC से represent कर सकते हैं। The three sets of symmetrical components are designated by the additional superscript 1 for the positive sequence network। हम ऊपर यहाँ पे इस तरह ब्रैकेट के अंदर 1 लिखेंगे for the positive, और इस तरह 0 for zero sequence and 2 for negative sequence।
2 for the negative sequence and 0 for the zero sequence component. Some superscripts are chosen so as not to confuse bus numbers with sequence indicators later in this chapter. हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि बस नंबर के साथ कंफ्यूजन ना हो. जिस तरह बसेस की भी हम नंबरिंग करते हैं तो सुपरस्क्रिप्ट में हम इसलिए इसको नॉमिनेट करते हैं, मेंशन करते हैं. The positive sequence components of VA, VB and VC are VA, VB दोनों यानी 1 का मतलब है VA का पॉजिटिव सीक्वेंस, VB का पॉजिटिव सीक्वेंस एंड VC 1 का मतलब है VC का पॉजिटिव सीक्वेंस. सिमिलरली द नेगेटिव सीक्वेंसेस ये 2 है VA का नेगेटिव सीक्वेंस, VB का नेगेटिव सीक्वेंस एंड VC का नेगेटिव. और जीरो सीक्वेंस के कंपोनेंट्स कैसे होंगे? VA का जीरो सीक्वेंस, VB का जीरो सीक्वेंस और VC का जीरो सीक्वेंस respectively. Figure 11.1. This figure, three sets of balanced phasors, which are the symmetrical components of the three unbalanced phasors, shows three such sets of symmetrical components. Phasors representing currents will be designated by I with superscript S for voltages. तो इन तीनों फिगर्स को देखें. दिस इज पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क. यहाँ पे देखते हैं दिस इज VA पॉजिटिव सीक्वेंस. दिस इज डिस्प्लेसमेंट कितनी है? VB and here is VC. Similarly, negative sequence network VA, VC यानी ACB की कन्फिग्रेशन आ गई जो कि ओरिजिनल जो ABC का फेज सीक्वेंस है उसका अपोजिट होता है. एंड जीरो सीक्वेंस का कोई सबका जो डिस्प्लेसमेंट है वो दिस इज 0 डिग्री. सो वी कैन रिप्रेजेंट देम बाय सच अ कॉम्बिनेशन ऑफ zero sequence components. So this is the representation of all these three types of components: positive, negative and zero sequence components. Since each of the original unbalanced phasors VA, VB, VC is the sum of its components. जिस तरह हमें पता है VA को हमने तीन components के अंदर डिवाइड किया. VA zero sequence plus VA positive sequence plus VA into negative sequence. The original phasors expressed in terms of their components are given. Similarly, VB or VC को. The synthesis of a set of three unbalanced phasors from the three sets of symmetrical components of figure 11.1 is shown in figure 11.2. Next slide के ऊपर हम 11.2 को देखेंगे कि हम कैसे बनाते हैं three unbalanced phasors from the three sets of symmetrical components. यानी ग्राफिकली वहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है हेड टू टेल रूल से कैसे हम इनको बनाते हैं. The many advantages of analysis of power systems by the method of symmetrical components will become apparent gradually as we apply the method to study of the symmetrical faults on otherwise symmetrical systems. Slowly and gradually चैप्टर के आगे जाती हुई आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन होती जाएंगी. It is sufficient to say here that the method consists in finding the symmetrical components of current at the fault. Then with the values of current and voltage at various points in the system can be found by means of the bus impedance matrix Z bus, जो कि आगे इसकी डिस्कशन है इसी चैप्टर के अंदर, लेकिन हम नहीं पढ़ेंगे, हमारे कोर्स कंटेंट का हिस्सा नहीं है. The method is sample and leads to accurate prediction of system behavior. इन फिगर 11.2 वही फिगर जो दो स्लाइड्स पहले स्लाइड नंबर 9 के ऊपर डिस्कशन थी जिसकी ग्राफिकल एडिशन ऑफ द कंपोनेंट्स शोन इन फिगर 11.11 के ऊपर जो शोन थी टू ऑब्टेन थ्री अनबैलेंस्ड फेजर्स VA, हियर इज VA, हियर इज VB, VC. ये तीन अनबैलेंस्ड फेजर्स हैं. अब इन तीनों को हम कैसे सिमेट्रिकल कंपोनेंट से अचीव करते हैं बाय एडिंग देम ग्राफिकली. We observe the synthesis of three unsymmetrical phasors from three sets of symmetrical phasors. इस फिगर के अंदर अगर आप देखें, this is positive sequence component of VA, negative sequence component, here is zero sequence component. Similarly, VB का positive, negative and zero sequence, VC का positive, negative and zero sequence. अब ये तीनों कैसे हम ऐड कर रहे हैं? एक्चुअली हम एक ऑपरेटर डिफाइन करेंगे, आगे आपको डिस्कशन मिलेगी. द सिंथेसिस इज मेड इन अकॉर्डेंस विद इक्वेशन 11.1 थ्रू 11.3. ये जितनी भी इक्वेशंस हैं इनके थ्रू हमने एडिशन की है. VA is composed of these three components. VB and VC is also
similarly composed of the symmetrical components. Now let us examine these same equations to determine how to resolve three unsymmetrical phasors and to their symmetrical components. VA, VB, VC हमारे पास थ्री अनसिमेट्रिकल फेजर्स हैं, उनको हम अपने कैसे तीनों के को जीरो सीक्वेंस, पॉजिटिव सीक्वेंस और नेगेटिव सीक्वेंस के अंदर डिवाइड करते हैं. First, we note that the number of unknown quantities can be reduced by expressing each component of VB, VC is the product of a component of VA. आगे जो डेरिवेशन है उसकी बात कर रहे हैं. एंड सम फंक्शन ऑफ द ऑपरेटर, एक ऑपरेटर हम डिफाइन करेंगे एल्फा, सॉरी ए, जिसकी डिस्कशन पहले भी गुजर चुकी है चैप्टर नंबर 1 में आई थिंक, जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और फेज डिफरेंस 120 डिग्री है. चूंकि तीन फेजेज हैं, हम इस ऑपरेटर को इसलिए ले रहे हैं कि ये हमें 120 डिग्री की डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करती है, चूंकि तीनों फेज वोल्टेजेस जो हैं वी ए, वी बी, वी सी, ऑल दीज आर 120 डिग्री अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, विच वॉज इंट्रोड्यूस इन चैप्टर 1. ये ऑपरेटर चैप्टर 1 के अंदर इंट्रोड्यूस है पहले से. रेफरेंस टू फिगर 11.1 वेरीफाइज द फॉलोइंग रिलेशंस. ये रिलेशंस हैं 11.1 फिगर से. हम अगर देख लें, वी ए का जो जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट, दिस इज इक्वल टू वी बी का जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट. इस तरह वी ए और वी सी का जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट इक्वल हैं. सो वी कैन राइट वी ए, सिमिलरली ये है, बिल्कुल देखिए आप, इनका फेज एंगल सबका ज़ीरो है. जिस तरह हमने इसको रिप्रेजेंट किया था, इस तरह अगर आपको 11.1 में ऐसे याद हो, ठीक है, आई ए ऑफ ज़ीरो, आई बी ऑफ ज़ीरो, ऑफ सी ऑफ ज़ीरो, तो तीनों को हमने इस तरह रिप्रेजेंट किया है. लेकिन हम हेड टू टेल एडिशन कर रहे हैं, इस वजह से रिस्पेक्टिव अनबैलेंस्ड फेजर के साथ लेकर, यानी ए के साथ ए वाला ज़ीरो कंपोनेंट, बी के साथ बी वाला, सी के साथ सी वाला ज़ीरो कंपोनेंट. और सिमिलरली वी बी ऑफ 1, यानी ये वाला जो फैक्टर है पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट, इज इक्वल टू वी ए ऑफ 1. ये वी ए ऑफ 1 की इक्वल है, बट दे हैव अ डिफरेंस ऑफ, जो डिफरेंस है फेज का, दैट इज ए स्क्वायर. ए स्क्वायर का है आई थिंक 240 डिग्री. सो 240 डिग्री का डिफरेंस है. बाकी ए की तरह हमने इसको डिस्प्ले किया हुआ, यानी पॉजिटिव कंपोनेंट ऑफ द बी और ये वी ए का. सिमिलरली वी सी ऑफ 1 इज इक्वल टू ए इंटू वी ऑफ 2. वी सी ऑफ 1 का है ये, दिस इज इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है 120 डिग्री डिफरेंस है, वी ए ऑफ 1, वी सी ऑफ 1. और सिमिलरली नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट वी बी ऑफ 2, यू कैन सी फ्रॉम हेयर, दिस इज वी बी ऑफ 2. V of B of 2 is equal to A into VA of 2. Again, this is VA of 2. तो इन दोनों के दरमियान दिस वन, अगर इसको हम एक्सटेंड करें यहाँ पे, इसको एक्सटेंड करें यहाँ पे, तो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ एंगल ऑफ 120 डिग्री. Here will be 120 degree displacement because A is multiplied with them. And similarly VC of 2, this one VC of 2 is equal to A square into VA of 2. This is VA of 2. अगर आप इसको एक्सटेंड करें यहाँ पे इस तरह और इसको एक्सटेंड करें here like this, we will get 240 degree angle difference between these two phasors, which is equation 11.4, जिसको फिर हेड टू टेल रूल से जस्ट हमने ऐड किया है. इस ये हमारे पास अनबैलेंस फेजर है वी बी, वी ए एंड वी सी, और तीनों के हमने कंपोनेंट्स डिराइव किए हैं फ्रॉम दीज इक्वेशंस. सो वी ए इज इक्वल टू, इन तीनों का समेशन आ जाएगी, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट, वी बी सिमिलर, एंड वी सी इज आल्सो समेशन ऑफ ऑल दीज कंपोनेंट्स. अब इसको हम पिछले स्लाइड के ऊपर जो डिस्कशन गुजरी है उसको हम मैट्रिक्स की फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो हमारे पास वी ए वाज इक्वल टू, मुझे यहाँ पेस्ट करनी चाहिए थी लेकिन वो नहीं की, तो वी ए वाज इक्वल टू वी ए इंटू ज़ीरो सीक्वेंस प्लस पॉजिटिव सीक्वेंस वी ए इंटू 1 एंड प्लस वी ए इंटू 2 negative sequence components. So similarly for B and for VC. तो अगर हम लिख लें यहाँ पे VA की इक्वेशन, VB की इक्वेशन और VC की इक्वेशन,
ये तीनों मल्टीप्लाइड हैं, जो ऑपरेटर के साथ इनका रिलेशंस है वी ए, ठीक है, यहाँ से सिंपल कोई ऑपरेटर नहीं था मल्टीप्लाइड, और यहाँ पे सिंपल वी ए ऑफ वन, वी ए ऑफ टू, कोई ऑपरेटर तीनों के साथ मल्टीप्लाइड नहीं था। लेकिन बी के केस में क्या है, वी ए के साथ कोई ऑपरेटर मल्टीप्लाइड नहीं है, वी ए वन के साथ ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड है, नेगेटिव सीक्वेंस ऑफ वी ए के साथ ए मल्टीप्लाइड है। सिमिलरली फॉर सी, जीरो सीक्वेंस के लिए कोई मल्टीप्लाइड नहीं है ऑपरेटर वी ए, फॉर पॉजिटिव सीक्वेंस ए इज मल्टीप्लाइड, फॉर नेगेटिव सीक्वेंस ए स्क्वायर। अब अगर हम इसको, इस मैट्रिक्स को सिंपली जिस तरह हमारे पास कोएफिशिएंट मैट्रिक्स होता था, इसको ए से रिप्रेजेंट करें, बाकी हमारे पास ये वाले वोल्टेजेस आ जाएंगे, सीक्वेंस आ जाएंगे, तीनों सीक्वेंस। वेयर फॉर कन्वीनियंस वी लेट ए इज इक्वल टू दिस वन, जो अभी मैंने आपसे कहा। नाउ अगर हम इस ए को ख़त्म करना चाहें, फॉर एग्जांपल वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द जीरो सीक्वेंस वोल्टेज वैल्यू ऑफ फेज ए, या पॉजिटिव सीक्वेंस या नेगेटिव सीक्वेंस वैल्यू ऑफ अनबैलेंस्ड फेजर ए, तो हम कैसे करेंगे, ए को यहाँ से डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई ए हो जाएगा, ये कट आउट हो जाएंगे, और यहाँ पे भी 1/a आ जाएगा, या उसको हम ए इनवर्स से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली यू कैन सी फ्रॉम हेयर ए इनवर्स क्या हो जाएगा, ए इनवर्स को जब फाइंड आउट करेंगे, ए की तो हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है, तो इट विल बिकम 1/3 1 1 1, ये थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा, ठीक है। आप इनवर्स इसका फार्मूले से फाइंड कर, यू विल गेट दिस मैट्रिक्स। एंड प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन, वही जो मैंने इनवर्स वाली बात आपसे की, तो यू कैन सी वी ए पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट्स। अगर हम फेजर ए का फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी दैट विल बी इक्वल टू ए इनवर्स इनटू वी ए वी बी वी सी, और एक आपको पता चला है कि ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/3, और ये ऊपर वाला मैट्रिक्स। दिस इज इक्वेशन 11.11, which shows us how to resolve three unsymmetrical phasors into their symmetrical components। VA को हमने रिजॉल्व किया तीनों के अंदर, VB को भी रिजॉल्व कर सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट्स के अंदर, VC को भी रिजॉल्व कर सकते हैं। These relations are so important that we write the separate equations in the expanded form। हम तीनों का अगर सेपरेट लिखना चाहें तो VA का हमारे पास ये रिलेशन बनेगा, इस मैट्रिक्स से सिंपली मल्टीप्लिकेशन की है, नथिंग एल्स। here is multiplied this one, 1/3 को कॉमन लिया है, you can see from here, और इस तरह नेगेटिव सीक्वेंस का रिलेशन। सिमिलरली हम VB के लिए भी फाइंड कर सकते हैं और VC के लिए भी लिख सकते हैं इसी तरह के इक्वेशंस। सिमिलर रिजल्ट्स अप्लाई टू लाइन वोल्टेजेस सिंपली बाय रिप्लेसिंग, लाइन टू लाइन है तो VA की जगह हम VA VB VC की जगह VAB VBC और VCA लिखेंगे। इक्वेशन 11.12, दिस इक्वेशन shows that no zero sequence component exists if the sum of the unbalanced phasor is zero। अगर इन तीनों का सम अगर ज़ीरो है, जिस तरह हमें पता है कि बैलेंस सिस्टम के अंदर न्यूट्रल के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं करती, यानी तीनों का न्यूट्रल के अंदर करंट कौन सी फ्लो करेगी, VA VB और C का डिफरेंस जब आएगा। तो इस यहाँ पे भी यही है कि अगर तीनों इक्वल है तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट जीरो होगा। सिंस द सम ऑफ द लाइन टू लाइन वोल्टेजेस फेजर इन थ्री फेज सिस्टम इज ऑलवेज जीरो, जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट्स आर नेवर प्रेजेंट इन द लाइन वोल्टेज रिगार्डेड। ठीक है, ये फॉल्ट स्टडी से भी रिलेटेड है। तो हमें पता है कि नॉर्मल पावर सिस्टम ऑपरेशन के दौरान जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट एग्जिस्ट नहीं करता, वहाँ सिर्फ हम पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट की बात करते होते हैं। The sum of the two line neutral voltages phasor is not necessarily zero and voltages, ये theory है, आप खुद पढ़ लें। The preceding equation could be written for any set of voltages and we might have written them for currents instead of for the voltages। current के लिए भी लिख सकते हैं, analytically और graphically दोनों तरीकों से हम इसको solve कर सकते हैं, because some of the preceding equations are so fundamental they are summarized for current। करंट के लिए अगर लिखना चाहें हम तो हमारे पास वही इक्वेशंस वोल्टेज वाले करंट की तरह लिख गए हैं 11.15। सिमिलरली इनके कंपोनेंट्स हैं जीरो सीक्वेंस, पॉजिटिव सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट्स। फाइनली दिस रिजल्ट्स कैन बी एक्सटेंडेड टू फेज करंट्स ऑफ अ डेल्टा सर्किट। हमारे पास डेल्टा और वाई की भी डिस्कशन है, आल्सो नॉट अ पार्ट ऑफ आवर कोर्स। इसके बाद वाले जो टॉपिक्स हैं उस पर भी हम अप्लाई कर सकते हैं बाय रिप्लेसिंग आई ए बी एंड सी बाई आई ए बी बी सी एंड सी ए, क्योंकि वहाँ पे कोई न्यूट्रल नहीं है डेल्टा सर्किट के अंदर, तो हम लाइन टू लाइन करंट की बात करेंगे रिस्पेक्टिवली।
अब इसके ऊपर एग्जांपल है. दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक. वन कंडक्टर ऑफ अ थ्री फेज लाइन इज ओपन. हियर इज थ्री फेज लाइन सर्किट फॉर एग्जांपल 11.1. यहाँ पे आप देखें ए बी सी जो है ये ओपन है. कोई करंट यहाँ आई सी इज इक्वल टू 0 फ्लो नहीं कर रही. द करंट flowing to delta connected load through line A is 10 ampere. You can see from here with the current in line A is reference. यहाँ पे reference लिया गया है IA को. And assuming that the line C is open, find the symmetrical components of the line currents. IA, IB और IC के तीनों के symmetrical components, positive, negative और zero sequence components find out करने. So 11.3 is the diagram of the circuit. The line currents are हमें पता है IB की वैल्यू गिवन है, IA के वैल्यू गिवन है, C इज इक्वल टू 0. तो IC सबसे पहले हम IA को फाइंड करेंगे यूजिंग दिस इक्वेशन. For zero sequence component you can see 1/3 multiplied with this angle plus everything is coming here. IA की वैल्यू, IB की वैल्यू, IC की वैल्यू, सिमिलरली इट इज इक्वल टू 0. और पॉजिटिव सीक्वेंस की वैल्यू ये आ जाएगी एंड सिमिलरली नेगेटिव सीक्वेंस. इस तरह IC की और IB की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर. फ्रॉम इक्वेशन 11.4 ये इस इक्वेशन से यू कैन सी IB ऑफ 0, अगर I इज इक्वल टू 0 है तो IB और C का जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट भी 0 होगा. तो पॉजिटिव सीक्वेंस काउंटेंट IB का ये है, नेगेटिव सीक्वेंस को हम इस तरह फाइंड करेंगे. ऑल दीज आर द सोल्यूशन. द रिजल्ट ऑफ जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट्स ऑफ ऑल द थ्री अनबैलेंस्ड फेजर्स is equal to 0 holds for any three wire system. In example 11.1, we note that components I positive or negative sequence component have non-zero values, although line C is open and can carry no net current. As expected, therefore the sum of the components in line C is 0. सम तो सबका 0 होगा, लेकिन जो टोटल करंट की फ्लो होगी that is equal to 0. The sum of the components in line C is 0. Of course, the sum of the components in line A is 10 ampere 0 degree and the sum of components in line B is 10 ampere and 180 degree. So this was all about today's lecture. Thank you very much for listening to this session.